हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित करियर मेकर पर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें हमने शामिल किया है इतिहास, भूगोल, विज्ञान और संविधान के क्वेश्चनों को एकत्र किया है। एक ऐसा सेट तैयार किया है जिसमें अधिक से अधिक सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें, ताकि अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करें, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसका सही जवाब है एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय, मतलब ऐसा चक्राकार चलता है, ऐसा ये एक दिशा में ही चलता है, इस तरह से ये खाद्य जाल। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 74.04%। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, सबसे अधिक दूरी तय करने वाली भारतीय रेलगाड़ी है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली भारतीय रेलगाड़ी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, विवेक एक्सप्रेस। ये कितनी दूरी तय करती है? 4246 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन थे? वनस्पति शास्त्र के जनक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर आता है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही जवाब है अमरकंटक। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किस नहर को डायमंड नहर नहीं नगर को किस नगर को डायमंड हार्बर की संज्ञा दी गई है? वो कौन सा नगर है जिसे डायमंड हार्बर की संज्ञा दी गई है? इसका सही जवाब है कलकत्ता को। ऑप्शन नंबर 2, डायमंड हार्बर की संज्ञा कलकत्ता को दी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कन्नौज में। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे? जो प्रसिद्ध कवि कालिदास थे वो किसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, चेतना के स्रोत किसकी प्रमुख रचना है? चेतना के स्रोत। चेतना के स्रोत किसकी प्रथम रचना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, अशोक के किस शिलालेख में उसके हृदय परिवर्तन का उल्लेख मिलता है? अशोक का वो कौन सा शिलालेख है जिसमें उसके हृदय परिवर्तन का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब है 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, रबर को कड़ा करने के लिए, यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर खड़ा नहीं है, कड़ा है। रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? इसका सही जवाब है सल्फर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर आता है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर आता है, औरंगजेब की माता का नाम क्या था? औरंगजेब की माता का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मुमताज़ महल। क्वेश्चन नंबर आता है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो 1974-78 तक रही है का मुख्य उद्देश्य क्या था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है अम्बाला, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? ये अधिवेशन था 40वां, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 40वां अधिवेशन था, 1924 में हुआ था बेलगांव में, और इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पर उतरा था? वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पर उतरा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1498 में। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? वो कौन सी गैस है जिसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किसने सुबह ए आज़ादी नामक कविता लिखी थी? किसने सुबह ए आज़ादी नामक कविता लिखी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 फैज़ अहमद फैज़ ने। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, दुनिया की पहली क्लोन भेड़ डॉली को प्रयोगशाला में विकसित करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर वुल्फगांग को। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? इसका सही जवाब है लाल सागर, ऑप्शन नंबर 3 लाल सागर। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, कनारी जलधारा किस महासागर की जलधारा है? कनारी जलधारा जो है वो किस महासागर की जलधारा है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, अटलांटिक महासागर की। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है, अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज़ को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारत में
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ठीक है। और जो हमने ऑप्शन दिए इनको भी जानना ज़रूरी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है, और गार्डविन आस्टिन यानी K2 कहलाती है 8,611 मीटर है। तो ये भी तथ्य याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, उत्तराखंड में केदारनाथ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तराखंड में केदारनाथ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है कस्तूरी मृग के लिए। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग के लिए केदारनाथ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो की गई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। और यहीं पे अगर न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी होती तो ऑफशोर होता आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है कानपुर में। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर जो है ये ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, फवाद उल फवाद का रचनाकार था। फवाद उल फवाद का रचनाकार कौन था? ऑप्शन नंबर 3 है अमीर हसन दहलवी। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिंदिया के लिए प्रसिद्ध है? बिंदी के लिए। उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो बिंदी के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है बलिया। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर आता है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? इसका सही जवाब है खरोष्टी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। क्वेश्चन नंबर आता है, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ये पोंगल जो है तमिलनाडु का है। ये धान की खेती जब कटती है तभी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की जो सबसे लंबी सीमा है तो किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इसी के साथ नमस्कार फ्रेंड्स।